देश में बढ़ रहे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी बीमारियों के लिए दक्षिणी दिल्ली के साकेत से संचालित न्यूरोमाइंड्स टीएमएस ने मानसिक रोग से तनावग्रस्त लोगों को आधुनिक इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय इलाज केंद्र शुरू किया है। प्रेस वार्ता कर न्यूरोमाइंड टीएमएस के संस्थापक डॉक्टर नसीम अली ने बताया कि जिस तरह से आज युवा, वृद्ध, महिलाएं, व्यवसायी अपने पारिवारिक करियर और व्यापार को लेकर तनावग्रस्त हो रहे हैं, उससे देश में एक निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, जिसके लिए एक बड़े जन जागरूकता अभियान की जरूरत है। इस दौरान डॉक्टर प्रांजल ने कहा कि न्यूरोमाइंड्स टीएमएस रोगों से जूझ रहे लोगों को अनुभवी मनोचिकित्सक, मिलनसार, सहयोगी कर्मियों की मदद से उच्चतम स्तर का इलाज प्रदान कर रहा है। न्यूरोमाइंड के फाउंडर हैं नाजिम अली जी, इनसे बात करेंगे कि सर ये टीएमएस जो आपने फाउंड किया है इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, टीएमएस एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी सालों से अमेरिका और बाकी दूसरे देशों में यूज़ हो रही थी। तो जब हमने ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो पेशेंट काफ़ी समय से मेडिसिन खा रहे थे जो कि ठीक नहीं हो पा रहे थे, और रिसर्च पेपर्स में भी ये देखा गया है कि जो काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने ये चीज़ अप्रूव करी है कि अगर इन पेशेंट में अगर हम टीएमएस टेक्निक के द्वारा 10 से 15 दिन में स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को, तो वो बीमारी जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। वो देखते हुए मैंने कहा कि ये चीज़ इंडिया में भी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में तो अगर देखा जाए मेंटल हेल्थ की काफ़ी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम लोगों को है और काफ़ी समय से लोग दवाइयों पर हैं। तो मैंने ये सोचते हुए इस टेक्नोलॉजी को हम इंडिया लेके आए, और इसका जो है एफडीए का अप्रूवल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अप्रूवल होता है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो हमने इसको साकेत में, यहाँ जे ब्लॉक में इसको हम दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पूरी की पूरी टीम रहती है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूरो साइंसेस, सीनियर साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बहुत अच्छे काउंसलर्स। तो एक होलिस्टिक केयर है। पेशेंट यहाँ अब तक हम पिछले 2 ढाई साल में मोर देन 1000 पेशेंट ठीक कर चुके हैं सक्सेसफुली, जिनकी मेडिसिन भी ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। तो टीएमएस आने वाला फ्यूचर है, आने वाले समय में लोग इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, मुझे लगा कि इसको अमेरिका से यहाँ इंडिया में ला करना चाहिए। तो मैंने इसका एक प्रयास किया है 2 साल पहले, और अभी हम काफ़ी सक्सेसफुली पेशेंट को ठीक करते चले आ रहे हैं। देखते हैं और रिसर्च में क्या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको भी हम अपने इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली टीएमएस में मैग्नेटिक थ्रू ये ब्रेन का जो भी डिप्रेशन है उस एक्यूप्रेशर के थ्रू ये ठीक किया जाएगा। हाँ, बोल सकते हैं कि देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनसे अलग-अलग केमिकल्स निकलते हैं। जब वो उनका एक अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, समय से नहीं निकलते हैं, तब जाके मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में बहुत सारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट और बहुत सारे सीनियर जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जब इसको किया, मैं एक नाम लेना चाहूँगा इसके अंदर, डॉक्टर मार्क जॉर्ज वाज़ द फाउंडर ऑफ द टीएमएस। डॉक्टर मार्क जॉर्ज एक फाउंडर हैं, बहुत सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। और डॉक्टर एंथनी बार्कर हैं, जो इसके जो वो खुद भी एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने और डॉक्टर मार्क जॉर्ज ने मिलकर इसको पहली बार किया था। तो मैं उनके अक्सर सारी जो स्टडीज़ भी पढ़ता रहता हूँ। उसको देखते हुए बहुत प्राउडली मेरे को आज ये अच्छा लगता है कि कोई पेशेंट अगर मेडिसिन्स से ऑफ होता है। देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि डायबिटीज़ है या कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि वो दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती हैं। इसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर की, कुछ बीमारियों की दवाएँ चलते रहती हैं। अगर सोचिए वो बीमारी इस टेक्निक के थ्रू ठीक हो जाती है, यानी कि दवा भी मतलब कम हो जाती हैं या दवा छूट जाती हैं, तो ये सोचिए उसके लिए कितनी अच्छी बात है। तो इसको देखते हुए हमने ये चीज़ स्टार्ट की है, और अभी ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर इसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे टीएमएस के को फाउंडर, जिन्होंने बताया है कि इस चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में ये डिप्रेशन का एक बहुत ही अच्छा इलाज आए हैं और इसको आगे प्रोसेस करेंगे। मैं आरती राय, A1 टीवी, दिल्ली।